एवरीवन, फिजिक्स के पढ़ने में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे वर्क पावर एनर्जी का लास्ट टॉपिक, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हम सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स में बहुत डिटेल में बहुत प्यार से समझ चुके हैं। बेसिक्स इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा। आपको अगर बेसिक्स पढ़ना है तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। यहां पे हम डिस्कस करने जाएंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन, राइट। मतलब मेरा पार्टिकल है वो ऐसे ऐसे घूमेगा। वो आपने देखा होगा बहुत बार जो स्टंट मैन होते हैं वो सर्कस वगैरह में, या आपने देखा होगा रोलर कोस्टर राइड्स में, आप ऐसे पलट के वापस आए थे, कर दो ऐसा। तो आपको ऐसा लगता है कि यार अगर 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 मेरे को रोलर कोस्टर राइड में अगर वो बेल्ट बांध के नहीं देते तो मैं टपक जाता। लेकिन आप देखिए जो लोग वर्टिकल बाइक चलाते हैं, ऐसे आपने देखा वो बड़ा सा एक सिस्टम रहता है और उसमें वो बाइक घुमाते रहते हैं ऐसे वर्टिकल, फिर भी वो तो नहीं गिरते। इसका मतलब कुछ फिजिक्स है जो इसके पीछे काम कर रही है, और आज की वीडियो में हम वही देखने जा रहे हैं दोस्तों। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर का टॉपिक, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब देखो दो तरीके से देख सकते हैं इसको हम देख सकते हैं एक पेंडुलम के तरीके से, ठीक है, या हम देख सकते हैं कि एक रेल मान लीजिए और यहां पे मैं बाइक चला लेता हूं। तो दोनों केस ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस फोर्स का थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, ठीक है। चलिए तो मैं एक पेंडुलम ले लेता हूं। सबसे पहले मान लीजिए कि मैंने एक पेंडुलम ली और उस पेंडुलम की लेंथ कुछ एल थी, मास एक बॉब का मैंने मान दिया एम, ठीक। अब मैं क्या करूं, इसको मैंने एकदम छोटा सा धक्का दिया ऐसे, तो अब क्या हो गया, फिर मैंने जोर से धक्का दिया तो और मैंने और जोर से धक्का दिया तो अभी इतने जोर से धक्का दिया कि ये पलट के आ गया वापिस। ऐसा हो सकता है? अच्छा, तो हमें ये देखना है कि अगर ये पलट के वापस ऐसा घूमने लगता है, इसको बोलते हैं लूपिंग द लूप, ठीक है। घूम रहा है वो लूप में, लूपिंग द लूप, ठीक बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ कि मान लीजिए मैंने इस पॉइंट को बोल दिया बॉटम पॉइंट, इस पॉइंट को बोल दिया टॉप पॉइंट, इस पॉइंट को बोल दिया कोई रैंडम इंटरमीडिएट पॉइंट, कोई ए बी मान लीजिए ऐसे रैंडम पॉइंट, ठीक है। और यहां पे मैं पी और क्यू पॉइंट्स रैंडम पॉइंट्स मान लेता हूं। अब गिरने का सबसे ज्यादा खतरा कहां होगा? जब आप मान लीजिए इधर घूम रहे हैं, गिरने का सबसे ज्यादा खतरा कहां होगा? टॉप मोस्ट पॉइंट पे, करेक्ट। चलिए ठीक बात, देख लेते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे होता है कि नहीं होता है। अच्छा देखिए यहां पर मान लीजिए कि मैंने कुछ इस पार्टिकल को वेलोसिटी दी वीबी, वेलोसिटी एट बॉटम मोस्ट पॉइंट, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, अगर मुझे एक पर्टिकुलर लूप में घूमना है तो क्या मेरे पास मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए या कोई भी रैंडम वेलोसिटी पे चले जाऊंगा तो हो जाएगा? अगर मैं इसको कम वेलोसिटी दूंगा तो ये नहीं घूम पाएगा, ये चीज समझ में आती है। मतलब मेरे को यार एक मिनिमम वेलोसिटी तो देना ही पड़ेगी, देना ही पड़ेगी, देना ही पड़ेगी, तभी वो जाके वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाएगा, ठीक बात। अच्छा एक चीज और देखो ध्यान से, अगर मेरा पार्टिकल को मैंने वेलोसिटी दी तो यहां घूमने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको दो तरीके से एनालाइज करेंगे, नीचे लोअर हाफ अलग, अपर हाफ अलग। क्यों दिक्कत होती है अपर हाफ में? यहां पर अगर मैं आपको लोअर हाफ में अगर मैं डायग्राम बना के बताऊं तो ये डायग्राम कुछ ऐसा होता है, ध्यान से देखना बच्चों। मान लीजिए किसी एंगल थीटा पे मैं इस पार्टिकल को बता देता हूं, तो इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं? एक लग रहा है टेंशन, एक लग रहा है एमजी, करेक्ट। अब मैं अगर एमजी को रिजॉल्व करूं तो ध्यान से देखना, एमजी को रिजॉल्व करने पे क्या आता है, ये एक अलोंग स्ट्रिंग, एक परपेंडिकुलर स्ट्रिंग, ठीक। तो ये हो जाएगा मेरा थीटा, तो ये भी थीटा, ये हो जाएगा mg cos थीटा एंड दिस विल बी mg sin थीटा। ये जो mg cos थीटा है ये क्या कर रहा है? स्ट्रिंग को टाइट कर रहा है, स्ट्रिंग को टाइट रख रहा है। और mg sin थीटा क्या कर रहा है? mg sin थीटा इसको वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे लेके आ रहा है यहां पर, ठीक है। दोनों काम हो रहे हैं। mg cos थीटा इसको क्या कर रहा है? टाइट कर रहा है स्ट्रिंग को, और mg sin थीटा इसको वापस अपनी पोजीशन पे ला रहा है। लेकिन अगर ऊपर चले जाता हूं, मान लो अपर हाफ की बात करूं, ऐसे ध्यान से देखना बिल्कुल, तो यहां पे
मैं एंगल लेता हूं वर्टिकल से। हमेशा याद रखना पूरे चैप्टर में हम एंगल वर्टिकल से ही लेंगे, ठीक है। नीचे आएंगे तो नीचे वाले वर्टिकल से, ऊपर चलाएंगे तो ऊपर वाले वर्टिकल से, ठीक। तो यहां पे मान लो पार्टिकल आ गया। अब पार्टिकल के पास एक टेंशन लग रहा है इधर, एक लग रहा है mg इधर, और ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो मतलब ये वाला कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो गया mg sin थीटा। तो यहां पे जो mg cos थीटा है ये इसको लूज करने में लगा हुआ है, समझ रहे हो। नीचे हाफ में इसको टाइट रख रहा है, ऊपर हाफ में इसको लूज कर रहा है, ठीक है। मतलब नीचे अलग बिहेवियर है, ऊपर अलग बिहेवियर है, ठीक बात। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो मैं बाइक लेके घूम रहा हूं रोलर कोस्टर में, या ऐसे मान लीजिए कोई रेल पे, या फिर आप सिंपल पेंडुलम भी मान सकते हैं, क्या टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो सकती है? सबसे पहला सवाल, क्या टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो सकती है? तो आंसर लॉजिकल है, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? ध्यान सुनना यार। अगर प्रोजेक्टाइल होता तो मैं प्रोजेक्टाइल को मैंने ऊपर फेंका, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो। लेकिन जब मैं प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंकता हूं इंक्लाइन किसी एंगल पे, ठीक है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो नहीं होती, वेलोसिटी होती मिनिमम। क्यों होती पता है? अगर वेलोसिटी जीरो हो गई, अगर वेलोसिटी जीरो हो गई तो पार्टिकल सीधा नीचे गिरेगा, भड़ाक, आगे बढ़ेगा ही नहीं। इसका मतलब अगर मान लो मेरा पार्टिकल ये पेंडुलम घूमता घूमता यहां पे आ गया और यहां पे वेलोसिटी जीरो हो गया, तो अब वो आगे नहीं जाएगा, वो सीधा नीचे गिरेगा। बाइक वाला अगर बाइक लेके चले गया और वहां पे जाके उसने वेलोसिटी जीरो कर दी तो उसको भगवान भी नहीं बचा सकते हैं। फिर सीधा नीचे, जिस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो गई सीधा वहीं से पार्टिकल हमेशा नीचे गिरता है, ठीक है। जैसे मान लो यहां पे घूमता 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 यहां पे वेलोसिटी उसकी जीरो हो गई, अब वो आगे नहीं आएगा, वो सीधा नीचे गिरेगा। तो प्रैक्टिकली होता क्या है, यहां पे हमारे पास दो चीज है, एक है टेंशन और एक है वेलोसिटी। एक है टेंशन और एक है वेलोसिटी। तो जब पार्टिकल ऊपर निकल जाता है, जब पार्टिकल ऊपर निकल जाता है तो वेलोसिटी जीरो होने के पहले ही टेंशन जीरो हो जाता है। इसका मतलब अगर मान लीजिए मैंने सफिशिएंट वेलोसिटी नहीं दी थी, अभी अपन न्यूमेरिकल पे और प्रॉब्लम पे और फॉर्मूले पे आएंगे, लेकिन मैं एक फील दिला रहा हूं आपको कि अगर मैंने कोई वेलोसिटी मिनिमम कोई रैंडम वेलोसिटी दे दी, जो यहां पे चला तो गया पार्टिकल यहां तक, इसके ऊपर भी निकल गया, अब क्या होगा? अब पार्टिकल ऐसा पलट के जाएगा, पार्टिकल सर्कल में नहीं जा पाएगा, पार्टिकल यहां से क्या होगा? इधर से, क्योंकि लूज हो गई है स्ट्रिंग, ठीक है। एक बार टेंशन कम हो गया या लूज हो गया या खत्म हो गया तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी होने के कारण पार्टिकल ऐसे घूम रहा है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में यही होता है, वेलोसिटी जीरो होने के पहले ही टेंशन हार मान जाता है, टेंशन जीरो हो जाता है, ठीक बात। चलो, तो हमें पढ़ना है कि भाई हमें मिनिमम वेलोसिटी चाहिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तभी हम घूम सकते हैं रिंगा रिंगा रोजेस में, मतलब वर्टिकल सर्कल में, अदरवाइज हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, ठीक बात। चलो, तो मैं यहां पर डायग्राम बनाता हूं इस पॉइंट का, टॉप मोस्ट पॉइंट का, ठीक। हमें पता है हमारा पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी vt, वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट। कितना फोर्स लग रहे होंगे बच्चों? यहाँ पे दो फोर्स लग रहे होंगे, एक लग रहा होगा mg और एक लग रहा होगा टेंशन t, ठीक है। अब देखो, ये एनालिसिस हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक कर सकते हैं हम ग्राउंड फ्रेम से और एक कर सकते हैं हम एक्सेलरेटेड फ्रेम से, ठीक है। मैं दोनों बता देता हूं आपको, लेकिन हम एक्सेलरेटेड फ्रेम से ही करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाती है उसमें, ठीक है। चलिए, अगर ग्राउंड फ्रेम से करता, ध्यान से देखना, तो ग्राउंड फ्रेम से एक्सेलरेशन का होता है टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है। एक्सेलरेशन का होता है टुवर्ड्स सेंटर। अगर एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर है तो न्यूटन बोलता है जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उस डायरेक्शन में नेट फोर्स होता है। तो ये दोनों क्या सेंटर की तरफ लग रहे हैं, इसका मतलब mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल्स टू t प्लस mg। नेट फोर्स कितना है? t प्लस mg, करेक्ट, ओके। अब मान लो कि मैं एक्सेलरेटेड फ्रेम से कर रहा हूं, मतलब अब मेरा ऑब्जर्वर ग्राउंड पे नहीं है, मेरा ऑब्जर्वर कहां है? बॉल के ऊपर बैठा हुआ है। अगर मेरा ऑब्जर्वर बॉल के ऊपर बैठा है तो हमको एक सूडो फोर्स लेना पड़ता है, याद है। तो विथ रिस्पेक्ट टू बॉल करूंगा मैं, या एक्सेलरेटेड फ्रेम करूंगा, या ऑब्जर्वर करूंगा विच इज सिटिंग ऑन द बॉल ओनली, तो मुझे एक सूडो फोर्स लेना पड़ता है। सूडो फोर्स मान लेते हैं एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में,
तो ये लगता है सूडो फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब पार्टिकल क्या है, अब एक्सेलरेशन नहीं है, अब विद रिस्पेक्ट टू दिस इट इज इन इक्विलिब्रियम। अगर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। नेट फोर्स जीरो कैसे होगा, अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, सो ma इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स कितना हो गया, mg प्लस t। तो वही कहने का मतलब है कि दोनों फ्रेम से आंसर सेम आएगा, AC की वैल्यू b स्क्वायर आएगा। लेकिन हम ये वाली फ्रेम यूज करेंगे, हम बॉल के ऊपर ही बैठ जाएंगे, हम एक्सेलरेशन कंसीडर नहीं करेंगे, हम सूडो फोर्स ले लेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर, ठीक है। चलिए, तो मेरे पास mv स्क्वायर की वैल्यू आ गई, mv स्क्वायर बाय r की वैल्यू आ गई mg प्लस t। ठीक, अब ये वेलोसिटी किस पॉइंट की, टॉप मोस्ट पॉइंट की, वेलोसिटी द टॉप मोस्ट पॉइंट। आपको पता है कि वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो नहीं होता ही अगर मुझे लूपिंग द लूप करना है, अगर मुझे वर्टिकल सर्कल में घूमना है तो। ठीक, अच्छा घूम लिए भाई, मजा आ गया आपके। अगर मुझे चाहिए कि कितनी मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए ताकि मैं सेफली पूरा वर्टिकल सर्कल घूम जाऊं, लूप कर जाऊं पूरा, कितनी मिनिमम होना चाहिए। अब देखो मैंने क्या बताया था, वेलोसिटी जीरो होती है पहले या टेंशन, पहले टेंशन हार मान जाता है। मतलब इफ यू वांट द वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट टू बी मिनिमम वेलोसिटी, क्या टेंशन यू हैव टू अज्यूम टू बी ऑलमोस्ट जीरो। मैं मान लेता हूं कि टेंशन एक सेकंड के लिए, क्षण के लिए जीरो हो गया होगा। कहां पे, टॉप मोस्ट पॉइंट। अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो हो गया मिनिमम वेलोसिटी के लिए, तो मेरे पास इक्वेशन क्या जाएगी, ये जाएगा मेरे पास mv स्क्वायर बाय r इक्वल टू mg, ये भी आ गई v टॉप की वैल्यू आ गई अंडर रूट r इंटू जी। This is the minimum velocity required at the topmost point for looping the loop। अगर velocity इससे कम है इस पॉइंट पे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे, अगर velocity रूट आर जी से कम है तो पार्टिकल यहीं कहीं लूज हो जाएगा, स्लैग हो जाएगा, और ऐसा मतलब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वो कभी सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अगर वेलोसिटी आर जी, रूट आर जी या रूट आर जी से ज्यादा है, ठीक, या तो मिनिमम आर जी के बराबर हो या उससे ज्यादा हो, तब इस केस में पार्टिकल कंप्लीट सर्कल कर लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या ये चीज क्लियर? तो हमने अभी तक क्या सीखा, हमने चीज ये सीखी कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए वो रूट आर इंटू जी होना चाहिए, रेडियस इंटू जी होना चाहिए। यहाँ पे रेडियस लेंथ है तो एल भी रख सकते हैं आप, आर इंटू जी होना चाहिए रूट के। इतनी मिनिमम वेलोसिटी होगी कहां पर, टॉप मोस्ट पॉइंट पे, क्योंकि हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे हम, निकालेंगे। लेकिन आप ये याद रखिए कि ऊपर इतनी वेलोसिटी तो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। केलॉस कॉन्फ्लेक्स आया समझ? तो अभी हमने देखा कि अगर मुझे वर्टिकल सर्कल में घूमना है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी चाहिए रूट आर इंटू जी। क्लियर? चलिए, अगर मैं पूछता कि मिनिमम वेलोसिटी बताओ बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितनी चाहिए ताकि आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लो, ठीक, तो जनरल कंडीशन हम निकालेंगे, लेकिन हमें पता है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए वो रूट आर जी चाहिए, ठीक। अच्छा, अब मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा देता हूं। देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एनर्जी कंजर्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपको आना चाहिए लगाना है। अब देखो मैं यहां पे रेफरेंस कंसीडर कर लेता हूं। अगर मैंने रेफरेंस मान लिया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई mg इंटू एच। एच कितना है, डायमीटर के बराबर, ठीक। चलिए अब हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बॉटम मोस्ट पॉइंट मस्ट बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप मोस्ट पॉइंट। सो काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर बॉटम प्लस 0 इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर टॉप प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, कितना आया। अब अगर मुझे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम चाहिए तो मुझे टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम रखनी पड़ेगी, ठीक। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास
एम एम कैंसिल कर दूं, ये जाएगा वी स्क्वायर बॉटम पे मिनिमम इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर टॉप पे मिनिमम प्लस इस 2 को अगर मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 4g इंटू आर, 4g इंटू आर। ठीक, अब v की वैल्यू रूट आर जी है तो v स्क्वायर कितना होगा आर जी, तो ये हो जाएगा आर जी प्लस 4rg कितना हो गया रूट 5rg, कितना आ गया मिनिमम वेलोसिटी कहां पर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे रूट 5rg। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम चाहिए मुझे रूट आर जी, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे मुझे मिनिमम चाहिए रूट 5rg। अगर इतना होता है तभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो पाएगा, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ पार्टिकल टू मूव इन अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक बात है। चलिए, अब मुझे पता है ये दिक्कत कहां आती है, दिक्कत आती है इस हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर, लेकिन हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे कोई दिक्कत नहीं। क्यों दिक्कत नहीं? क्योंकि अगर मैंने वेलोसिटी कम दी तो पार्टिकल क्या होगा, यहां से वापस आ जाएगा, ये यहां से वापस आ जाएगा, ये यहां से वापस आएगा। गिरने का डर कब होता है? जब ऊपर से निकल जाता है और फिर यहां गिरने का डर होता है। ठीक, चलो तो मैं काम करता हूं पहले कि मैं ये निकालता हूं कि अगर मुझे नीचे ही रहना है सिर्फ, मतलब एंगल मेरा कितना है 0 से 90 डिग्री के बीच में है, ठीक है, तब मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए होती है। तो यहां पे अगर मैंने बॉटम मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी मान ली वीबी और मुझे पहुंचना है यहां पे, अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी अगर 0 हो गई, पॉइंट ए ले लो, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो गई, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे, तो पलट गया कैसे जाएगा, तो गिरेगा नहीं, है ना। चलिए, तो मैं निकालता हूं मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए होती है। मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूं दोनों के बीच में, तो यहां पे रेफरेंस मान लिया 0 पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वीबी स्क्वायर, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg इंटू आर। काइनेटिक एनर्जी कितनी मिनिमम की बात करो तो काइनेटिक एनर्जी कितनी लेनी है 0, तो ये मेरे पास हाफ mvb स्क्वायर इक्वल्स टू mg इंटू आर, सो vb विल बी रूट 2gr, vb कितना हो जाएगा अंडर रूट 2rg। ठीक, इसका मतलब यहां पे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमने निकाल लिया कि वेलोसिटी बॉटम मोस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, है ना, सिर्फ बॉटम मोस्ट पॉइंट की, बॉटम मोस्ट पॉइंट बॉटम मोस्ट पॉइंट बॉटम, अगर वेलोसिटी 0 से रूट 2gr के बराबर है, 0 से लेके 2gr के बराबर है, तो पार्टिकल नीचे ही रहेगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी, घूमता रहेगा सिंपल पेंडुलम की तरह। अगर वेलोसिटी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे रूट 5gr से बड़ी है, या तो रूट 5gr है या बड़ी है, तो इट विल कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल, लूपिंग द लूप हो जाएगा यहां पर। ठीक है, और अगर वेलोसिटी इसके बीच में है, मतलब रूट 2gr से बड़ी है और रूट 5gr से छोटी है, तब मेरा पार्टिकल ऑफ ट्रैक हो जाएगा, वो सर्कल में ना घूमता हुआ एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फिर वो अपना पैराबोलिक मोशन स्टार्ट कर देगा। क्या ये चीज क्लियर है? तो आइए बच्चों, अब देखते हैं टेंशन इन स्ट्रिंग व्हाइल अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो मैंने यहां पे पार्टिकल लिया, पार्टिकल से घूम रहा है वर्टिकल सर्कल में, घूमा। ठीक, अब घूमने के बाद मान लीजिए यहां से चला, उसकी वेलोसिटी कुछ थी vb, ठीक है, किसी इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी हो गई vp। अपन एकदम जनरल कंडीशन निकाल रहे हैं, बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल लेंगे, आपको ये मजा आएगा और समझ में भी आएगा, ध्यान से देखना। ठीक है, ये मैंने एंगल मान दिया थीटा। ठीक बात। चलिए, अब vb और vp में रिलेशन निकाल सकता हूं मैं कैसे, एनर्जी कंजर्वेशन से। ठीक है, चलिए पहले मुझे निकालना है इस पॉइंट पर टेंशन कैसे आएगा। तो आपको पता है कितने फोर्स लग रहे हैं, टोटल 2 फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है mg नीचे और दूसरा लग रहा है टेंशन टुवर्ड्स दी बॉडी। ठीक है, अच्छा
अगर मेरा ऑब्जर्वर में यहां मान लूं कहां पे, बॉल के ऊपर, तो मेरे को सूडो फोर्स भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सूडो फोर्स कहां लेंगे, बाहर की तरफ, वो कितना हो जाएगा mv²/r। ये मेरा सूडो फोर्स माना है कब, जब मेरा ऑब्जर्वर कहां बैठा है, मेरा ऑब्जर्वर बैठा है बॉल के ऊपर, विद रिस्पेक्ट टू मी इक्विलिब्रियम होगा। ठीक बात, चलिए अब मैं अलोंग द स्ट्रिंग सारे फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेता हूं और नेट फोर्स 0 हो जाएगा क्योंकि हमारा ऑब्जर्वर यहां बैठा है अभी। ठीक है, तो सिर्फ हमें एक फोर्स रिजॉल्व करना है, कौन सा वाला, mg। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, मतलब ये वाला कंपोनेंट हो गया मेरा mg cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट विल बी mg sin थीटा। ठीक है, so for equilibrium with respect to the particle sitting on this ball only, I can write net force along the string should be 0 along the string। याद रखना है ना बच्चों, along the string net force क्या होगा, 0 होगा। तो टेंशन उधर, mg cos थीटा इधर और mv²/r भी इधर। अब ये वेलोसिटी कौन सी, वेलोसिटी एट दिस पॉइंट और वेलोसिटी एट द बॉटम। हमेशा याद रखना जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं उसी पॉइंट की वेलोसिटी ली जाती है, तो वेलोसिटी एट पॉइंट P। ठीक है, अब मेरा टेंशन आ जाएगा, लेकिन mg निकाल लूंगा, थीटा निकाल लूंगा, ये vp कैसे, vp गिवन नहीं होता जनरली, गिवन क्या होता है, वेलोसिटी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट। तो वेलोसिटी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट से हमें निकालना है कि यार वेलोसिटी उस पॉइंट पे कितनी होगी प्लस टेंशन कितना होगा। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को अभी रखते हैं हम ऐसा कि ऐसा, हम निकालते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से इन दोनों में एक रिलेशन। ठीक है, चलिए आंसर देखिए। आपको पता है कि ये अगर थीटा एंगल ऊपर चला गया तो पहले कंडीशन क्या थी, पहले याद था ये लेंथ कितनी थी r, अब ये लेंथ हो गई r, रेडियस तो सेम रहेगा, सो दिस इज थीटा, दिस डिस्टेंस विल बी r cos थीटा। ठीक है, तो ये ऊपर कितना चला गया, पार्टिकल ऊपर चला गया r माइनस r cos थीटा। जब पार्टिकल ऐसा गया तो कितना ऊपर चला गया, r माइनस r cos थीटा, बस। तो अब यहां पे आप रेफरेंस मान लीजिए, इधर आप रेफरेंस मान के एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए। जैसे ही मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूं तो मेरे पास इक्वेशन आती है, इस पॉइंट पे एनर्जी कितनी, हाफ mvp² प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgr 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, r माइनस r cos थीटा इक्वल टू इस पॉइंट पे एनर्जी, इस पॉइंट पे एनर्जी कितनी, हाफ mvb² वेलोसिटी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट द होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब एक काम करता हूं, ये vp², एक काम करता हूं इधर की तरह vp² पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब सब दूर r का डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे r का डिवाइड कर दिया, यहाँ पे r का डिवाइड कर दिया, यहाँ पे r का डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्या आ गया मेरे पास, mvp²/r की वैल्यू यहां से उठा के वहां पुट कर देते हैं, तो टेंशन आ जाएगा मेरा, टेंशन विल बी mg cos थीटा प्लस mvp² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mvp²/r प्लस mg इंटू 2, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये जाएगा -2mg इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो कितना आएगा मेरे पास, mvb²/r प्लस mg cos थीटा माइनस 2mg प्लस 2mg cos थीटा इक्वल टू टेंशन। क्लियर, चलिए तो ये जाएगा, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी mvb²/r प्लस mg cos थीटा प्लस mg cos थीटा 3mg cos थीटा माइनस 2mg। ये टेंशन आ गया मेरा किसी भी पॉइंट पे। अब आपको क्या करना है, डिफरेंट थीटा की वैल्यू पुट करते जाइए और आपको आंसर आते जाएगा। अब देखो, हमें 2-3 चीज पता है, क्या पता है कि अगर मैंने वेलोसिटी मिनिमम ली है, तो हमको मिनिमम वेलोसिटी 2 जगह की पता होती है, एक टॉप मोस्ट पॉइंट की पता होती है मिनिमम, यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम होती है मेरे पास √rg और बॉटम मोस्ट पॉइंट मिनिमम होती है मेरे पास √5rg। सिर्फ मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं, जनरल कंडीशन तो ये आ गई। अब ये फॉर्मूला कहीं भी लगाओगे आंसर हमेशा आएगा तड़ाक करके, याद रखना एंगल हमने यहां से लिया है। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब मैं काम करता हूं, टेंशन निकालता हूं टॉप मोस्ट पॉइंट पे अज्यूमिंग
फॉर मिनिमम वेलोसिटी लूपिंग द लूप, है ना, टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितना आना चाहिए, 0। याद है जब मिनिमम वेलोसिटी जाते हैं तो वेलोसिटी होती है टॉप मोस्ट पॉइंट पर रूट जी आर, और हमने टेंशन क्या माना था, 0। अब अगर वो सही है तो आंसर आना चाहिए हमारा। चलिए, वेलोसिटी बॉटम मोस्ट पॉइंट वीबी, जब मैं ऐसे घूम के जाता हूं तो वेलोसिटी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितनी होती है, रूट 5 आर जी। तो यहां पे पुट कर दो mv स्क्वायर बाय आर की जगह पुट कर दूंगा 5 आर जी इंटू एम डिवाइडेड बाय आर, आर आर कैंसिल, ठीक है, प्लस 3 mg cos थीटा, 3 mg cos थीटा, cos थीटा कितना हो जाएगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे, ये यहां से यहां तक एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, cos 180 कितना होता है -1 -2 mg। तो आपको दिख रहा है 5 है 5 mg माइनस 3 mg माइनस 2 mg के 0 है आंसर। जादू नहीं है, जादू नहीं है, जादू, ये कंसेप्ट है, लॉजिक है, बढ़िया है। चलिए अब मैं निकालता हूं कि यार बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितना होगा। अभी हमें क्या निकालना, टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितना टेंशन आया, इस कंडीशन में 0 आया। इस कंडीशन में अब बॉटम मोस्ट पॉइंट पर अगर मैं टेंशन निकालता हूं, टेंशन एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट, सो व्हाट शुड बी द टेंशन, आओ यहां पे हमको बॉटम की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो 5gr, एंगल कितना पुट करेंगे, 0 cos 0, है ना, तो cos 0 कितना आएगा, +1 और -2 mg एज इट इज, तो ये जाएगा 5gr प्लस 3gr 8gr माइनस 2gr 6 आर तो कैंसिल हो जाएगा 6 mg। मतलब जो मिनिमम वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग जो बॉटम मोस्ट का टेंशन आएगा वो सबसे ज्यादा होगा mg। अभी क्वेश्चन पूछते हैं कि टेंशन कितना होगा बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, बच्चे टिक कर देते हैं जी mg, बच्चे कितना टिक करते हैं mg, लेकिन भैया 6 mg होता है टेंशन बॉटम मोस्ट पॉइंट पे। लेकिन कब होता है ये, जब मैं मिनिमम वेलोसिटी से लूपिंग द लूप करता हूं तब। अगर आप वेलोसिटी बढ़ा दोगे तो टेंशन भी ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो भी वैल्यू आएगी वो आप इस रिलेशन से आसानी से लेके आ सकते हो। ये रिलेशन में आपको दो चीज पुट करना है, वेलोसिटी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट पुट करना है और वो थीटा पुट करना है जिस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपको टेम्परेचर टेंशन निकालना। क्या निकालना, टेंशन निकालना। क्लियर? तो आइए बच्चों लेते हैं कुछ एलटीक्यू। यहां पर एक हाइट h मान लीजिए, यहां से एक सिस्टम है कुछ ऐसा, ठीक है, रोलर कोस्टर राइड जैसे ही है। यहां पर मैंने क्या किया, एक ब्लॉक रखा m मास का, ठीक है, और इसकी रेडियस मैंने मान ली r। अब आपको बताना है दैट व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट जहां से मैं पार्टिकल को ड्रॉप करूंगा, कितनी मिनिमम हाइट चाहिए सो दैट द पार्टिकल कैन कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल। ठीक है, प्रॉब्लम आसान, बिल्कुल टफ नहीं। देखिए हम लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन, किसी भी दो पॉइंट के बीच में लगा सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो ये पॉइंट और ये पॉइंट ले लो, आप चाहो तो ये पॉइंट और ये पॉइंट ले लो, कोई भी दो पॉइंट ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, एक पॉइंट आपको यही लेना पड़ेगा ए, और दूसरा आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं ये पॉइंट ले लेता हूं बी वाला। ठीक है, चलिए मुझे पता है कि यार पार्टिकल को यहां से यहां आने में पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा। लेकिन यहां पे स्पीड हमें कितनी चाहिए होती है, मिनिमम √5rg, इससे कम काम नहीं चलेगा। बस अगर ये वैल्यू आपको पता है तो हो गया, न्यूमेरिकल खत्म। अब देखो, अब हम लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। इस पे पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ mvv²। ठीक है, यहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 की मैंने ड्रॉप किया है, इक्वल टू 0 प्लस mg इंटू h। खत्म, मेरा आंसर आ गया 5/2r। mg से mg कैंसिल, so the minimum height should be 2.5 times, 2.5 गुना होना चाहिए हाइट। इसका मतलब देखो ये 2r है। ठीक है, लॉजिक बोलता है कि यार 2r, अगर मैं 2r से छोड़ता, ध्यान से देखना, अगर मैं 2r से छोड़ता तो क्या होता है, ये 2r तक जाता नहीं जाता। क्यों? क्योंकि 2r तक नहीं जाता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इस तरह के सिस्टम में अगर h हाइट से छोड़ता हूं तो वह h हाइट तक जाता है।
लेकिन यहां पे नहीं जाएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इस पॉइंट के बाद वो कांटेक्ट लूज कर देगा। इसका मतलब यहां पे मेरे पास काइनेटिक एनर्जी भी होना चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी भी होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है कि मैं थोड़ी हाइट ऊपर से फेंकूं उसको। ठीक है, तो इतनी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी यहाँ पे आके और पार्टिकल इजीली घूम जाएगा। मिनिमम वेलोसिटी हमें चाहिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे √rg। ठीक है, अब देखो अब क्या करते हैं, वो है ना आप लोग को ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमने जितनी भी बात की वो स्ट्रिंग के ऊपर की, क्या बात की? स्ट्रिंग के ऊपर। ठीक है, तो हमने देखा कि स्ट्रिंग में अगर मैं इसको घुमाना है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, तो यहां पे हमें √5rg की स्पीड चाहिए और टॉप पे √rg की स्पीड चाहिए। लेकिन अगर वो स्ट्रिंग की जगह लेते बोलते हैं रॉड है, क्या है? रॉड। एक रॉड है, उस रॉड के ऊपर हमने एम मास बांध दिया, अब उसको घुमा रहे हैं ऐसे वर्टिकल सर्कल में, तब व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट? अब आंसर 0 नहीं होगा। क्यों 0 नहीं होगा? अच्छा व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट? अब आंसर √5rg भी नहीं होगा। ठीक है, 0 तो पॉसिबल ही नहीं है, √5rg नहीं होगा। √5rg क्यों नहीं होगा यार? मुझे डर क्या था? मुझे डर था कि कहीं वेलोसिटी टॉप पे 0 ना हो जाए। अगर 0 हो गई तो पार्टिकल गिरेगा सीधा नीचे। लेकिन अगर रॉड है तो क्या बताओ कहीं पूरे मोशन में कहीं लूज होने की कोई दिक्कत है? टेंशन की कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मेरे को कोई मतलब नहीं टेंशन से कि पार्टिकल अब स्ट्रिंग से कनेक्टेड नहीं है, रॉड से कनेक्टेड है। इसका मतलब अगर पार्टिकल कहीं रास्ते में वेलोसिटी अगर 0 भी हो गई उसकी, तब भी वो वापस रिट्रेस करेगा अपना पाथ, सीधा नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है, चलिए तो यहां पे अगर वेलोसिटी रॉड पे रखने के बाद अगर वेलोसिटी 0 हो गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। किस केस में? रॉड की केस में। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी देना चाहिए बॉटम मोस्ट पॉइंट पे? वीबी। एनर्जी कंजर्वेशन लगाना सिंपल प्रिंसिपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे रेफरेंस मान लो 0 + ½ mvv² इक्वल टू इस पे एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी 2 mgh मतलब 2 mgr। ठीक है, बस मेरा आ गया आंसर। vb शुड बी √4rg। मिनिमम वेलोसिटी चाहिए √4rg, वहां पे हमने चाहिए होती है √5rg। क्लियर? अब यहां पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, वहां पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होती है √rg। I hope everything is clear to you. That's all for this chapter. Thank you. Physics के फंडे।